Good morning, student. Today we will discuss on economics chapter 4 globalization. तो globalization का मीन क्या होता है? इंटरकनेक्शन बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज. डिफरेंट कंट्रीज से इंटरकनेक्शन करना जो है वो क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन. और आज ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट ही है कि द मार्केट हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म. हमारी मार्केट्स जो हैं वो चेंज हो चुकी है. तो हाउ मार्केट हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म एक्सप्लेन विथ 3 एग्जाम्पल्स. तो एग्जाम्पल से आपको प्रूफ करना है. तो फर्स्ट एग्जाम्पल होगा टुडे वी एंजॉय द लेटेस्ट मॉडल ऑफ कैमरा, मोबाइल फ़ोन, LCD. ठीक है, LCD वगैरह एंजॉय करते हैं विच इज़ रीच टू द कंज्यूमर. आज हमारी पहुंच के अंदर है. ठीक है, और ब्रांडेड क्लोथ्स, प्रोसीड जूस एंड ब्रांडेड शूज़ भी आज हम एंजॉय कर पा रहे हैं. इवन टुडे आज की बात करते हैं तो एवरी सीजन्स के अंदर न्यू ऑटोमोबाइल, हर सीजन के अंदर आप न्यू ऑटोमोबाइल्स के मॉडल्स आते रहते हैं. इट मीन्स मार्केट हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म. तो व्हाट इज़ अक्रॉस द कंट्री. कंट्री से अक्रॉस क्या हो रहा था? तो ट्रेड के थ्रू रॉ मटेरियल जो थे, रॉ मटेरियल एंड फूड स्टफ जो थे वो कंट्री से अक्रॉस हो रहे थे और फिनिश गुड्स जो हैं वो इंडिया के अंदर एंटर कर रहे थे. तो और उसमें मेजर रोल प्ले कर रही थी हमारी MNCs. ठीक है, MNCs क्या थी? MNCs इज अ कंपनी दैट ऑवन्स कंट्रोल मोर देन वन नेशन. कि MNCs एक ऐसी कंपनीज हैं जिनका कंट्रोल एक से ज़्यादा नेशन या एक से ज़्यादा कंट्री में होता है. और MNCs सेट अप देयर प्रोडक्शन वेयर दे गेट द चीप लेबर, अदर रिसोर्सेज. ठीक है, MNCs अपना प्रोडक्शन या ऑफिसेज वहाँ पर सेटअप करती है जहाँ पर उसे चीप लेबर मिलती हैं, अदर रिसोर्सेज मिलते हैं. दिस इज डन टू एंश्योर MNCs कैन अर्न द ग्रेटर प्रॉफिट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट इज लेस. ठीक है, MNCs जो हैं वो ये सारा वर्क क्यों करती हैं? क्योंकि इससे प्रोडक्शन की कॉस्ट लो आएगी. जहाँ पर MNCs अपना बिजनेस सेटअप करेगी वहाँ पर प्रोडक्शन कॉस्ट जो है लोअर आएगी और MNCs को जो है वो जो है प्रॉफिट ज़्यादा होगा. फिर क्वेश्चन आता है कि अगर हम एक्चुअल बात करते हैं तो MNCs जो हैं वो क्या करना चाहती हैं? MNCs जो हैं नॉट सेलिंग देयर फिनिश गुड्स. MNCs जो हैं वो अपने फिनिश गुड्स को सेलिंग नहीं करना चाहती ग्लोबली, जबकि MNCs जो हैं वो क्या चाहती हैं कि द गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस ग्लोबली. द गुड्स and services are produced globally. तो MNCs जो हैं इट इज़ नॉट सेलिंग इट्स फिनिश गुड्स. MNCs जो हैं वो अपने फिनिश गुड्स को सेलिंग नहीं करना चाह रही है ग्लोबली, बट MNCs जो है वो चाहती है द गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस ग्लोबली. कि हर कंट्री के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाए. और MNCs ने जो है ये किस टाइप से किया है कि MNCs जो है प्रोडक्शन प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल चैनल. स्मॉल उसके अंदर उसने प्रोडक्शन चैनल को जो है वो डिवाइडेड कर दिया है. ठीक है, इट मीन्स द प्रोडक्शन यूनिट्स डिवाइडेड इन स्मॉल पार्ट्स. हमने अब प्रोडक्शन ग्लोबली करने के लिए क्या किया उसने कि जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उन्हें स्मॉल पार्ट्स में डिवाइडेड कर दिया. और डिवाइड करने से पहले फॉर एग्जांपल हमने देखा कि चाइना में चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस थी. USA एंड मैक्सिको जो था इट इज़ क्लोजनेस टू द मार्केट. एंड इंडिया जो था, इंडिया में इंडिया जो था वो उसको क्या प्रोवाइड करवा रहा था? स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा है. और इंग्लिश स्पीकिंग यूथ जो हैं दे प्रोवाइड द कस्टमर केयर सर्विसेज. इंग्लिश स्पीकिंग यूथ हैं जो कि कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं. टुडे वी स्टार्ट इंटरलिंकिंग. अब MNCs ने प्रोडक्शन सेटअप कर लिया है. ठीक है, MNCs ने जहाँ पर उसे फेवरेबल पॉलिसीज मिली, क्लोजनेस टू द मार्केट मिली, अदर रिसोर्सेज मिले, तो MNCs जो थी उन्होंने अपना बिजनेस या प्रोडक्शन यूनिट्स वहाँ पर सेटअप कर दी थी. अब टॉपिक है इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन across the countries.
अब उन MNC जो हैं उसने इंटरलिंकिंग कैसे किया अपने प्रोडक्शन को अदर कंट्रीज के अंदर। अदर कंट्रीज के अंदर इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन करवाने के लिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन जनरल MNC जो हैं दे सेट अप देयर प्रोडक्शन वेयर दे गेट द cheap labor, other resources, closeness to the market apart from these favorable government policies। इसके अलावा favorable government policies उसने देखी after assured this, ठीक है। आफ्टर हैविंग assured this, इन सब चीज़ों से assured होने के बाद में MNCs ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट कर दिया। क्या किया, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले इंटरलिंकिंग करने के लिए उसने क्या किया, इन्वेस्टमेंट का मीन्स होता है टू स्पेंड मनी टू बाय द मनी दैट इज स्पेंड टू बाय द एसेट्स, ठीक है। द मनी दैट इज स्पेंड टू बाय द एसेट्स सच एज बिल्डिंग है, ठीक है, टूल्स है, मशीनरी है, इन्वेस्टमेंट की। और इन्वेस्टमेंट कौन सी थी, जो इन्वेस्टमेंट की गई फॉरेन इन्वेस्टमेंट। उसके बाद हम बात करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मीन्स क्या था, द मनी दैट इज स्पेंट टू बाय the assets like building, like machines etc, ठीक है। उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मीन्स क्या था कि इन्वेस्टमेंट मेड बाय, ठीक है, इन्वेस्टमेंट to earn MNCs made by investment made by MNCs is called foreign investment। और any investment, ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो की गई, any investment is made with to hope earn profit। तो यहाँ पर हमने देखा कि सबसे पहले इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज करने के लिए MNCs ने इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेस्टमेंट मीन्स मनी दैट इज स्पेंट टू बाय द एसेट्स लाइक द मशीन, टूल्स वगैरह, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मेड बाय MNCs इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और एनी इन्वेस्टमेंट इज मेड विद टू होप अर्न प्रॉफिट। और कोई भी इन्वेस्टमेंट करती है MNCs तो वो किस लिए करती है, ताकि उसको उम्मीद रहती है कि वो क्या करेगी, फॉरेन प्रॉफिट अर्निंग करने के लिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट हम करते हैं तो क्यों करते हैं, ताकि हमें फ्यूचर में क्या हो, प्रॉफिट हो। अब आता है एक्सप्लेन द वेरियस वे टू इंटरलिंकिंग बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज। ऐसे कौन से तरीके थे जिससे MNCs जो हैं वो इंटरलिंकिंग कर पा रही थी डिफरेंट कंट्रीज को। तो फर्स्ट था डिफरेंट वेज टू इंटरलिंकिंग with the different countries। तो फर्स्ट कौन सा तरीका था, फर्स्ट था ज्वाइन द लोकल कंपनीज। सबसे पहले इंटरलिंकिंग करने के लिए MNCs ने क्या किया कि लोकल कंपनीज को ज्वाइन किया, ठीक है। MNCs जो है जो सेटअप प्रोडक्शन ज्वाइंटली विद द सम ऑफ द लोकल कंपनीज। MNCs jointly join the local companies तो सबसे पहले MNCs जो थी
तो उन्होंने क्या किया, MNCs jointly with some local companies, some of these companies the benefit of local companies, ठीक है, the local companies also benefited with MNCs, ठीक है। इससे लोकल कंपनीज को भी क्या हुआ, बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। फर्स्ट बेनिफिट हुआ, MNCs प्रोवाइड मनी टू द लोकल कंपनीज टू बाय द एसेट्स। सेकेंड फायदा क्या हुआ कि MNCs might bring with them latest technology for faster प्रोडक्शन। तो ज्वाइन करने से सबसे पहले MNCs जो थी, MNCs ज्वाइन द लोकल कंपनीज, द लोकल कंपनी ऑल्सो बेनिफिटेड विद द लोकल कंपनीज, ठीक है। इससे बेनिफिट हुआ था लोकल कंपनीज को भी। MNCs जो थी, इट प्रोवाइड द मनी टू लोकल कंपनीज टू बाय द एसेट्स, और MNCs माइट ब्रिंग विद दैम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर फास्टर प्रोडक्शन। कि MNCs जो है वो अपने साथ क्या लेकर आती है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेकर आती है फॉर फास्टर प्रोडक्शन। और MNCs जो है वो लोकल कंपनीज को क्या प्रोवाइड करवाती है, मनी प्रोवाइड करवाती है। सेकंड था सेकंड कौन सा वे है, बाय द लोकल कंपनीज, बाय द लोकल companies. The second most common route of the MNCs, the second most common route of the MNCs to buy the local companies, और MNCs इजीली डू सो। MNCs इसको बाय इजीली कर पा रही हैं बिकॉज MNCs हैव ए ह्यूज वेल्थ, ठीक है, एंड पावर्स। क्योंकि MNCs के पास क्या है, वेल्थ भी है और पावर भी है, इसीलिए MNCs जो है इसको क्या कर पा रही है, इजीली कर पा रही है। MNCs इस वर्क को इजीली कर पा रही है। टू टेक एन एग्जाम्पल हमने लिया कारगिल फूड कंपनी जो थी, लार्ज MNCs ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया कारगिल फूड कंपनी जो थी, एक लार्ज MNCs, एक बहुत बड़ी MNCs थी अमेरिका की। उसने इंडिया के अंदर इंडिया के अंदर एक कंपनी को बाय किया था। वो कौन सी थी, पारखा फूड कंपनी को बाय किया था, जिसकी खुद की 4 ऑयल रिफाइनरीज थी और उसका गुड मार्केटिंग नेटवर्क चैनल था, इवन वेल रेपुटेटेड ब्रांड था। तो उसने इंडिया के अंदर आके एक लोकल कंपनी पारखा फूड कंपनी को बाय किया और उसके बाद में प्रोडक्शन जो है वो पहले से ज़्यादा होने लगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वाला हम देखते हैं, प्लेसिंग ऑर्डर टू द लोकल कंपनीज। थर्ड उसने कैसे इंटरलिंकिंग किया, प्लेसिंग ऑर्डर टू द लोकल कंपनी, ठीक है। MNCs जो हैं वो क्या करती है, लोकल कंपनीज को ऑर्डर गिवन करती है, ठीक है। लोकल कंपनीज जितनी भी होती हैं
या लोकल प्रोड्यूसर्स को जो है वो ऑर्डर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल है गारमेंट्स का हो गया, फुटवेयर्स का हो गया, स्पोर्ट आइटम्स का हो गया। तो एमएनसी जो है वो स्मॉल लोकल कंपनीज को ऑर्डर देती है। आफ्टर प्रोडक्शन जो है वो सप्लाइड किया जाता है और एमएनसी जो है वो उसे अपने नेम एंड ब्रांड, अपने ओवन ब्रांड पर उसे मार्केट के अंदर सेल करती है। तो उसने बताया फर्स्ट एमएनसी जो है उसने कौन सा रूट लिया, फर्स्ट ज्वाइन द लोकल कंपनीज, सेकेंड बाय द लोकल कंपनीज और थर्ड इज प्लेसिंग टू द लोकल कंपनीज। लार्ज एमएनसीज जो हैं वो ऑर्डर टू प्रोडक्शन विद द स्मॉल प्रोड्यूसर्स, वो ऑर्डर किसको देती है, स्मॉल प्रोड्यूसर्स को। और आफ्टर जो है द प्रोडक्ट आर सप्लाइड टू द एमएनसीज और एमएनसीज सेल देयर प्रोडक्शन ऑन देयर ओवन ब्रांड, अपनी ब्रांड पर बेचते। इस तरह हमने देखा कि डिस्पर्स लोकेशन है, अलग अलग जगह पर है बट इंटरलिंकिंग कर रहा है। तो फर्स्ट वे कौन सा था, बाय द लोकल कंपनीज से, सो फर्स्ट था पार्टनरशिप विद द लोकल कंपनी, सेकेंड था बाय द लोकल कंपनीज एंड थर्ड इज प्लेसिंग ऑर्डर टू द लोकल कंपनीज। तीनों एग्जाम्पल्स के। अब यहाँ पर एक केस स्टडी लेते हैं, फोर्ड मोटर्स, केस स्टडी ऑफ फोर्ड मोटर्स। ठीक है, यहाँ पर हमने केस स्टडी ली है। फोर्ड मोटर्स जो थी एक लार्ज अमेरिकन एमएनसीज थी, एक लार्ज अमेरिका की कंपनी थी जो कि वर्ल्ड के अंदर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ फोर व्हीलर्स। ठीक है, तो इसने इंडिया के अंदर एंटर किया था 1995 के अंदर। ठीक है, एंटर कब हुई थी इंडिया में, 1995 के अंदर एंड कोलैबोरेट विद महिंद्रा कंपनी। और उसने आते ही कोलैबोरेशन किससे किया, महिंद्रा कंपनी से कोलैबोरेट किया था। रीजन क्या था, क्योंकि महिंद्रा कंपनी जो है उसने उसकी जो प्रोडक्शन जो था वो किसका था, जीप्स का, ट्रक्स वगैरह का प्रोडक्शन था बहुत ज़्यादा। उसने कोलैबोरेट किया और कोलैबोरेट करने के बाद में 1700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था। और इसका फर्स्ट सेटअप जो था, फर्स्ट प्लांट जो है वो चेन्नई के अंदर लगाया गया था। एंटर कहाँ किया था, चेन्नई के अंदर जो है वो प्लांट लगाया गया था। और प्लांट लगाने के बाद में 24,000 कार्स इंडिया के ऑल वर्ल्ड के इंडिया या पूरे उसके अंदर इंडिया से जो है वो एक्सपोर्ट की गई थी 24,000 कार्स। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू पता चला हमें कि एमएनसीज जो हैं वो आके कोलैबोरेट करती हैं उन कंपनी से जहाँ जिनका गुड मार्केटिंग नेटवर्क चैनल होता है, वहाँ आने के बाद में इन्वेस्टमेंट करती हैं और इन्वेस्टमेंट करने के बाद में प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। फिर आता है फॉरेन ट्रेड। टॉपिक है फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ द मार्केट। तो क्वेश्चन है व्हाट इज फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड क्या होता है कि सबसे पहले हमने देखा कि गुड जो मेन चैनल था कनेक्टिंग करने का वो क्या था, ट्रेड। और फर्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करें फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ द मार्केट। फॉरेन ट्रेड जो है वो अदर कंट्रीज की मार्केट को कैसे इंटीग्रेट कर पाया था। तो व्हाट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि इन्वेस्टमेंट, फॉरेन ट्रेड क्या होता है, ट्रेड बिटवीन more than one country is known as foreign trade। ठीक है, ट्रेड बिटवीन मोर देन कंट्री, मोर देन एक से ज़्यादा कंट्री के बीच में ट्रेड होना जो है वो क्या कहलाता है, फॉरेन ट्रेड। ठीक है, फॉरेन ट्रेड
के अलावा अगर क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉरेन ट्रेड एंड लोकल ट्रेड, ठीक है, तो फॉरेन ट्रेड जो है मोर देन वन कंट्रीज में होता है, लोकल ट्रेड जो होता है वो कंट्री के अंदर ही होता है, मतलब अपनी कंट्री में लोकल लेवल पर होता है। तो अब उसने बताया, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ द फॉरेन ट्रेड, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का बेसिक फंक्शन क्या है, व्हाट इज द बेसिक फंक्शंस ऑफ फॉरेन ट्रेड, या एडवांटेज भी बोल सकते हैं, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द फॉरेन ट्रेड। तो फर्स्ट इसका एडवांटेज है प्रोड्यूसर्स सेल्स देयर प्रोडक्ट अदर कंट्रीज, ठीक है। सेकेंड है कंज्यूमर हैव वाइड वेराइटी ऑफ, कंज्यूमर हैव ए चॉइस वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। व्हाट इज द बेसिक फंक्शंस ऑफ द फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड का बेसिक फंक्शन क्या है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, नॉट रीच बियॉन्ड टू द अदर कंट्रीज मार्केट, अपने प्रोडक्ट को जो है वो अदर कंट्रीज में भी रीच कर सकते हैं। कंज्यूमर्स के पास क्या है, कंज्यूमर के लिए भी एडवांटेज है, कंज्यूमर हैव चॉइस ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कंज्यूमर के पास क्या है, बहुत ज़्यादा वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की चॉइस है, और इससे क्या हुआ है, चॉइस जो है वो एक्सपेंड हुई है। कई बार होता है कि सेम गुड्स के प्राइसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेम हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा इंटरलिंकिंग बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज, हमने डिफरेंट कंट्रीज को इंटरलिंकिंग किसके थ्रू किया, फॉरेन ट्रेड के। व्हाट इज फॉरेन ट्रेड, ट्रेड बिटवीन मोर देन वन कंट्री, ठीक है, मोर देन वन कंट्रीज में हम ट्रेड करते हैं तो इट इज कॉल्ड द फॉरेन ट्रेड। और व्हाट इज द बेसिक फंक्शंस ऑफ द फॉरेन ट्रेड, या इसका एडवांटेज क्या हो सकता है फॉरेन ट्रेड का। फर्स्ट है प्रोड्यूसर्स जो है सेल देयर प्रोडक्ट इन अदर कंट्रीज, अपने प्रोडक्ट को जो है वो अदर कंट्रीज में भी सेल कर सकते हैं। कंज्यूमर हैव चॉइस ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं कि compete कर सकते हैं, प्रोड्यूसर ऑल्सो compete the other प्रोडक्ट, कि वो compete कर सकता है अदर प्रोडक्ट को, ओनली अदर मार्केट प्रोडक्ट को भी क्या कर सकता है, compete कर सकता है। थैंक यू।